बहुत समय पहले राजगृह के पास स्थित शांत वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। सुबह की हल्की धूप पेड़ों से छनकर उनके चेहरे पर साफ पड़ रही थी। वातावरण इतना शांत था कि पत्तों की गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। कुछ ही देर में दूर से कदमों की आहट आई। एक युवा व्यक्ति जिसका नाम आनंद था, घबराया हुआ बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। आनंद के चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, मन में उलझन थी और शरीर थकान से टूट चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और बोला, भगवान, मेरा जीवन बिखर रहा है। मैं हर चीज में असफल हो रहा हूं। कभी शांति नहीं मिलती। हर दिन एक जंग जैसा लगता है। कृपया मुझे कोई ऐसा नियम बताइए जो मेरा जीवन बचा सके। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, आनंद, तुम्हारा जीवन बदलने के लिए एक ही नियम काफी है और वह है द लॉ ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, यानी अनित्यता का नियम। इस नियम को समझ लो, अपना लो, तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। आनंद के चेहरे पर उलझन छा गई। उसने पूछा, भगवान, यह अनित्यता का नियम मेरे जीवन को कैसे बचा सकता है? बुद्ध ने कहा, आओ बैठो आनंद, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने आसमान की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, एक बार एक महिला मेरे पास आई। उसका नाम कीसा गौतमी था। वह अपने मृत बच्चे को गोद में लिए लगातार रो रही थी। वह गांव-गांव जाकर पूछ रही थी, क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो मेरे बच्चे को दोबारा जीवित कर दे? वह मेरे पास भी आई और बोली, भगवान, आप कृपा कर मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दीजिए। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले उसे एक घर से सरसों के कुछ दाने लाने होंगे। एक ऐसा घर जहां किसी ने कभी अपना कोई प्रियजन ना खोया हो, यानी कि जहां पर किसी भी व्यक्ति की कभी मृत्यु न हुई हो। वह महिला उसी क्षण निकल पड़ी। पूरे गांव में घूमी, हर दरवाजा खटखटाया। हर घर में किसी न किसी का दुख था। कहीं किसी का पिता मरा था, कहीं मां, कहीं बेटा, कहीं बेटी, कहीं पत्नी। शाम तक वह थक कर मेरे पास लौटी और बोली, भगवान, ऐसा कोई घर ही नहीं है जहां मृत्यु ना आई हो। तब मैंने उससे कहा, यही है अनित्यता का नियम। कुछ भी अस्थाई नहीं है। दुख भी नहीं, सुख भी नहीं, जीवन भी नहीं और समस्याएं भी नहीं। आनंद ध्यान से सुन रहा था। फिर बुद्ध ने आगे कहा, जिस क्षण तुम समझ जाते हो कि दुख अस्थाई नहीं है, तुम उसका भार उतना ही कम महसूस करते हो। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक युवक मेरे पास आया। वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, भगवान, कल ही मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं क्या करूं? मैंने उससे एक सरल प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि मौसम हमेशा एक जैसा रहता है? युवक बोला, नहीं, कभी धूप होती है, कभी बारिश। मैंने कहा, जीवन भी मौसम की तरह है। आज नुकसान है, कल लाभ होगा। आज असफलता है, कल सफलता मिलेगी। आज कठिनाई है, कल समाधान भी मिलेगा। अनित्यता को स्वीकार करने वाले लोग संकटों में टूटते नहीं, वे बस थोड़ा झुकते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं। आनंद ने फिर भगवान बुद्ध से अगला प्रश्न पूछा, भगवान, अगर लोग हमें चोट पहुंचाएं, अगर वे गलत बातें करें, तो इस नियम से क्या फायदा? बुद्ध मुस्कुराए। एक बार एक आदमी रोज मेरे पास आता और मुझे गालियां देता। मेरे शिष्य उससे बहुत परेशान थे। एक दिन वे बोले, भगवान, हम इस आदमी को रोकें। मैंने उनसे कहा, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहता है? शिष्य बोले, देने वाले के पास। फिर मैंने कहा, ठीक उसी तरह अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह अपमान उसी के पास रहेगा। लोगों का व्यवहार भी अनित्यता का हिस्सा है। आज वे तुम्हारे खिलाफ हैं, कल वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। इस नियम को समझने वाला व्यक्ति कभी लोगों की बातों से टूटता नहीं और ना ही कभी किसी की बात को दिल पर लेता है। बुद्ध ने आगे कहा, एक समय एक राजा मुझसे बोला, भगवान, मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूं। मैं अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करूं? मैंने उससे कहा, गुस्सा भी अनित्य है। वह आता है, कुछ देर ठहरता है
और फिर चला जाता है। फिर मैंने राजा से पूछा, जब तुम गुस्से में होते हो तब क्या वह गुस्सा हमेशा के लिए रहता है? राजा बोला, नहीं, वह कुछ देर बाद शांत हो जाता है। मैंने कहा, तो फिर जिस चीज का जीवन कुछ ही पलों का है, उसके आधार पर इतना बड़ा निर्णय क्यों लेते हो? जब इंसान यह समझ लेता है कि गुस्सा अस्थायी नहीं, वह उसे पकड़े रहना छोड़ देता है। आनंद के मन में जिज्ञासा बढ़ रही थी। उसने फिर पूछा, भगवान, क्या सुख भी अनित्य है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ आनंद, बाहरी सुख अनित्य है, इसीलिए तो लोग दुखी रहते हैं। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बार एक तीरंदाज ने मुझसे कहा, मुझे विजय मिलने पर बहुत सुख मिलता है। मैंने उससे पूछा, और जब विजय नहीं मिलती? वह बोला, तब मैं दुखी हो जाता हूं। फिर मैंने कहा, तो तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर नहीं, किसी बाहरी चीज पर निर्भर है, और जो बाहरी है वह हमेशा बदलता रहेगा, इसलिए तुम्हारा सुख भी बदलता रहेगा। जो व्यक्ति सच्चा सुख ढूंढता है वह उसे भीतर पाता है, करुणा में, ध्यान में, समझ में और संतोष में। बुद्ध ने आनंद को समझाया, अनित्यता का नियम यह कहता है कि जीवन में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। न परिस्थितियां, न भावनाएं, न लोग, न संबंध, न समस्याएं, हर पल, हर वक्त सब बदलता है। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह हर दुख पर विजय पा लेता है। इतनी बातें सुनकर आनंद की आंखें भर आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। मैं अपने दुखों को अस्थायी समझकर ही परेशान रहता था। मुझे लगता था कि मेरे हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अब जान गया हूं कि हर चीज बदलती है, हर दर्द, हर कठिनाई, हर परिस्थिति, हर समय। बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, और यह समझ ही तुम्हें मुक्त करती है। यही नियम है। दिस लॉ विल सेव योर लाइफ। प्रिय साथियों, यह कहानी हमें बहुत गहरा संदेश देती है। पहला संदेश, आपकी समस्याएं अस्थायी नहीं है। दूसरा संदेश, आपकी कठिनाइयां अस्थायी नहीं है। तीसरा संदेश, आपकी असफलताएं अस्थायी नहीं है। चौथा, जो लोग कहते हैं वह भी अस्थायी नहीं है। और पांचवा, यहां तक कि आपका दर्द भी अस्थायी नहीं है। यदि आप अनित्यता के नियम को समझ लेते हैं तो आप जीवन के हर तूफान को आसानी से पार कर सकते हैं। आज के इस नियम में कौन सा नियम आपकी जिंदगी बचाएगा? कृपया उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। याद रखें, अनित्यता का नियम हमें सिखाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। इसीलिए दुखों को मत पकड़ो, गुस्से को मत पकड़ो, कठिनाइयों से मत डरो, लोगों की बातों को मत अपनाओ। सब बदल जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। यही समझ जीवन को आसान, शांत और सुखमय बना देती है। प्रिय साथियों, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपकी जिंदगी को जरूर बदलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलना। और हाँ, अपने दोस्तों की जिंदगी बदलने के लिए वीडियो उन तक भी साझा करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।